हम लोग एक तरह से पूरे जहरीली गैस के चैम्बर में बंद हो चुके हैं। पानी के अंदर चिंकारे और काले हिरणों के एक कब्रगाह है ये। कोई सरपंच सुनते हैं, कोई ऊपर वाले सुनते हैं। जानवर ये दूषित पानी पी के मर जाते हैं। काले पानी का स्विमिंग पूल, रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए। कितने हिरण थे, बहुत सारे, सब ये दूषित पानी पी पी के मर गए। जिंदा रहने के चांसेस नहीं है। कोई भी माँ बाप ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि बच्चे यहाँ आकर के मर जाए। तकलीफ तो बहुत होती है, करें क्या। बच्चे किसी दूसरे के घर में पढ़ाई करते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल का ही जीवन खतरे में हो तो जीवन की क्या स्थिति होगी। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे गांव की जो जोधपुर से 48 किलोमीटर की दूरी पे है, और आज हम वहीं जा रहे हैं उस गांव से रूबरू होने के लिए, उस गांव से और उस नदी से रूबरू होने के लिए। नदी का नाम है जोजरी नदी, जो कि जोधपुर से होते हुए कई गांव क्रॉस करते हुए पहुंचती है। और उस नदी का जो पानी है वो इतना दूषित और इतना गंदा हो चुका है ना, आज हम वही देखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि मैंने काफी थार डेजर्ट फोटोग्राफी करके एक पेज है हमारा, आई मीन सरुण जी पटेल का। वो पटेल साहब ने काफी टाइम से पटेल साहब इस टीम में लगे हुए हैं कि वहाँ के जीव जंतुओं को, वहाँ के पानी को, वहाँ के लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके। तो आज हम रूबरू होने जा रहे हैं उसी गांव में और उस नदी को देखने के लिए कि सच में उस एरिया की स्थिति क्या है। मैं बात कर रहा हूँ जोधपुर से 48 किलोमीटर दूर एक गांव की, जिस गांव का नाम है धवा, जहाँ के पकोड़े बड़े फेमस है। मोस्टली लोग जैन पकोड़े के नाम से पकोड़े खाते हैं धवा में आके। अब जो भी पकोड़े खाने वाले हैं वो लोग देख लो, ये एक्चुअली यहाँ का जो पानी है जो जोधपुर से ही आ रहा है, जोधपुर की जो फैक्ट्रियों का गंदा पानी है, जो केमिकल का जो गंदा पानी है, वो पानी ये यहाँ पे आ रहा है। अब आप जब भी कभी धवा के तरफ आओ, जरूर इस एरिया पे आके देखना कि यहाँ गांव की क्या स्थिति है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये पानी जो भूमिगत सोर्सेज हैं, जो जमीन के अंदर का जो पानी है, उसको कितना तकलीफ दे रहे होंगे, या आने वाले टाइम में जो भी अंदर का जो भूमिगत पानी है उसको कितना ज्यादा हार्मफुल बना रहे हैं। ये पानी बड़ा प्रॉब्लम में है और ये गांव भी बड़ा प्रॉब्लम में। अब आप ये मान के चलो कि हम तो चलो व्यक्ति हैं, इंसान है, देख के पानी वो क्या ना, पानी छान के पीना चाहिए, तो हम तो देख के छान के समझ के पीते हैं। लेकिन उन जीवों का क्या, जो नहीं समझते हैं, उनको प्यास लगती है, वो यहाँ का आके ये पानी अगर पीते हैं तो क्या स्थिति होगी। तो आज मैं इसीलिए एक गांव से रूबरू होने के लिए आया हूँ। अब देखते हैं, वैसे मुझे तो बड़ी विचित्र लग रही है क्योंकि सच में बड़ी बदबू आ रही थी यहाँ पे। कुछ आपको मेरे को आते ही पता चल गया इतना गंदा, अगर ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी शहर के नाले के पास खड़ा हूँ। लेकिन मैं 48 किलोमीटर जोधपुर से दूर हूँ एक गाँव में, और गाँव में ये स्थिति बहुत बड़ी बात है। मोस्टली गाँव में हम क्या देखते हैं कि एक तालाब होता है, तालाब के अंदर लोग नहाते हैं, गाय भैंसे पानी पीती है, भैंसे अंदर नहाती है। लेकिन यहाँ पे ये तालाब जो देख रहे हो आप, ये गंदे पानी का तालाब है, काले पानी का। और जानते हैं हम इसके बारे में, आइए। हम आ चुके हैं पटेल साहब से मिलने के लिए, पटेल साहब के पास, और आज हम आए हैं धवा गांव में। पटेल साहब, धवा गांव है? हाँ, ये धवा का राजेश्वर नगर इलाका है। ओके, राजेश्वर नगर इलाका। अभी आप देख सकते हैं, मुझे बोलने की या पटेल साहब को बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये आप यहाँ तक ये देख रहे हो, ये जो तालाब है काले पानी का, एक तरीके से गांव वालों को काले पानी की सजा दे दी गई है। सर सही है? इससे बढ़िया वो भी नहीं थी काले पानी की सजा, इतनी ये खतरनाक। ओके, मतलब जो सजा काले पानी की बोली जाती है उससे भी खतरनाक सजा है। और सच में हमको, मतलब हमारे कैमरामैन मुंह पे पट्टी बांध के वीडियो शूट कर रहे हैं, हमको भी बांधनी है, लेकिन क्या करें, हमको ये सहन करना है क्योंकि गाँव वाले इतने टाइम से सहन कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। अब आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे पटेल साहब के, ये जो स्थिति है ये दयनीय कैसी हुई थी? बहुत भयावह स्थिति है। हम लोग एक तरह से पूरे जहरीली गैस के चैम्बर में बंद हो चुके हैं। हमारा कोई धनी दोरी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने अपने जीवन का 80% सब कुछ खो लिया है। हमारी जल, जमीन और वायु, जो शरीर के 5 तत्व होते हैं, उसमें से 3 तत्व हमारे प्रदूषित हो गए हैं, इसलिए हम बीमारियों के घर बन गए। हम लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे हमारी दम कभी भी घुट जाएगा, क्योंकि ये
तो बदबू अभी आप महसूस कर रहे हो दिन में, ये रात के अंदर 3 किलोमीटर के दायरे में पूरी फैल जाती है और पूरा गांव गैस का चैम्बर बन जाता है। लोगों को सांस नहीं आती है, आंखों में जलन, पेट में एसिडिटी, कुछ बच्चों के तो पेशाब तक में खून आने लगा है। हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम में हमको ये डर सताने लगा है कि ये इसी की वजह से तो नहीं हुई है, कहीं हमारी मौत नहीं हो जाएगी। हम रात को सोते जरूर है, पर ये उम्मीद करके बिल्कुल नहीं सो रहे हैं कि कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे। हम लोग पूरा अभी कलेक्टर साहब के पास गए थे, उनको हमने पूरी बात बताई, बट स्टिल वो अभी तक हमारे हालात जानने नहीं आए हैं। उनके 2 अधिकारी आए हैं, वो यहाँ खड़े नहीं रह पाए। पहले जो पॉल्यूशन बोर्ड के यहाँ से सैंपल लेके गए, उनको हमने कुछ और अनुरोध किया था कि रुके यहाँ पर, वो निकल गए। और अभी जेडीए की डीसी मैम आई थी, वो भी वहाँ खड़े होकर के स्वयं बता रही है कि मैं यहाँ तो नहीं रुक सकती हूँ। इतनी प्रॉब्लम है और ये कितने टाइम से चलती हुई आ रही है? अभी ये जो गंभीर हालात बदबू वाले हैं, ये करीब 2-3 महीने से है, बाकी हम 20 साल से ये सहन कर रहे हैं। 18-20 साल हो गए। 2007-8 में या 6-7 में ये पानी आया था और तब से ये कंटिन्यू हालात जो है वो और बिगड़ते गए हैं, कोई सुधार नहीं हुआ है। और पानी आता कहाँ से? ये जोधपुर की टेक्सटाइल और ये स्टील की इंडस्ट्रीज है, कम से कम 700-800 फैक्ट्रीज होगी जो कपड़े धोती है इस नाले के ऊपर। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा है कि पाली के अंदर से भी टैंकरों में भर के पानी आता है और वो जो जहरीला पानी है वो इस नदी में छोड़ा जाता है। कौन सी नदी है ये, जरा बताइए? जोजरी नदी है, जो पहले कभी हमारे लिए जीवनदायिनी थी। हमारे बुजुर्ग इसके अंदर इसका स्वागत करते थे जब ये बारिश के अंदर बहुत बहती थी। 3 किलोमीटर में और 3 फीट खड़े, मतलब 3 फीट गहरी होती थी पानी। हाँ, ये पानी चलता था, तब हमारे बुजुर्ग इसमें दही की हांडी फोड़ के स्वागत किया करते थे। हमारे लिए जीवनदायिनी थी। हमारे बुजुर्ग इस उम्मीद में आकर के इस नदी के किनारे घर बनाए थे कि पानी मिलेगा, पशुओं को खेत में कुछ फसल होगी। लेकिन अब ये हमारे लिए जानलेवा हो चुकी है, क्योंकि जो औद्योगिक विकास जोधपुर में हुआ है, उन लोगों ने हमारे मौत की सुपारी ले रखी है कि इनको बस मरे तो मरे, उनको विकास चाहिए। ये अपना जो गांव है, इस गांव के आगे जैसे ये नदी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ कि ये आगे और जा रही है और अभी बड़ी स्पीड से चल रही है, ठीक है, तो और आगे कितने गांवों को ये प्रॉब्लम दे रही है? यहाँ से आगे करीब 20 गांव और खराब हो रखे साहब। वो बालोतरा डिस्ट्रिक्ट के गांव है। हम जहाँ खड़े हैं ये जोधपुर का लास्ट गांव है और करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे हम यहाँ खड़े हैं अभी। जी, जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर पे ये इतनी बदबू है और आगे ये 20-25 किलोमीटर और है। कल्याणपुर तक 30 किलोमीटर की गहराई, मतलब लंबाई और है इसकी। और उसमें डोली, अराबा, डोली कल्ला, डोली राजगुरु, साहिब नगर, अराबा के 3 गांव है। अराबा दुदावता, अराबा उड़ा, अराबा चौहान, कल्याणपुर, ठेठ सारलई तक ये पानी फैल चुका है और सारे गांवों के लोग बहुत परेशान है। हमारे पीछे भी करीब 30 गांव है छोटे मोटे, जो सब इससे परेशान है। तो ये सिर्फ है ना, आप ये चीज बोल रहे हो, मैंने काफी देखा है आप इसको लेके इतना आगे बोल रहे हो, सारी चीजें आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो जो जीवों के लिए। पीछे गाँव वाले, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ये जमीनें खराब नहीं होने दी। उन लोगों ने बहुत संघर्ष किया है। वो यहाँ से गाड़ियां भर भर के कलेक्टर के आगे धरना देते थे, लेकिन कुछ समय में ये सोशल मीडिया भी नहीं था, वो थक गए जी। अब यहाँ लोगों की उम्मीद हार चुके हैं कि कुछ नहीं होना है जी। बाकी हमारे बुजुर्ग बहुत, कई तो स्वर्गवासी हो गए, वो भी यहाँ से जाते थे कलेक्टर के सामने कि किसी तरीके से ये पानी रुके जी। और अब भी पीछे वाले गांव, अभी पिछले साल ही अगस्त में बहुत बड़ा धरना दिया था हाईवे के ऊपर डोली के अंदर, और करीब 5000 लोग उस धरने में आए थे। तो लोग अभी भी बहुत परेशान है, सब गांवों के परेशान है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए काम भी तो करना पड़ता है। हर दिन तो वो धरना देके नहीं बैठ सकते। लेकिन अभी जैसे कि जो गाँव में जो खेत है, खेतों का सबसे ज्यादा सोर्स पानी होता है, तो फिर खेती बाड़ी तो बहुत ज्यादा खराब होगी, बहुत इफेक्ट पड़ा होगा उस पर। ये मूंग और बाजरी का बहुत बड़ा क्षेत्र था जहाँ बहुत ज्यादा मूंग होते थे। अब पिछले 20 साल से जब से ये जहरीला पानी आया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब एक दाना नहीं उगता खेतों के अंदर। यहाँ जो खेत के अंदर पेड़ थे वो सब खत्म हो गए, तो कुछ नहीं बचा है खेती के नाम पर। मजबूरी में कुछ लोग राइड अप होते हैं, वो भी बहुत जहरीला है, और वो भी अब जली हुई जमीन में नहीं उगता है। ओके, तो अभी जैसे आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहते हो कि क्या होना चाहिए इसके लिए?
सब सरकार, वो बोले राम और राज बराबर है। सरकार अगर इतना हमको मारने के लिए छोड़ सकती है तो वो बचा भी सकती है। सही बात उनके पास इतने संसाधन है कि उनके अगर इच्छा शक्ति हो तो इस सब पानी को साफ पानी के रूप में भी छोड़ सकती है वो ट्रीट करके। लेकिन एक भी एसटीपी काम नहीं कर रहा है, एक भी सीटीपी काम नहीं कर रहा है। फैक्ट्रियां अपने मानक के अनुसार पानी नहीं छोड़ रही है, फिर भी ये पानी एक पूरी इतना नदी में भी नहीं बहता है। मैं कह रहा हूँ बहुत अभी तेज इतना पानी बह रहा है। यमुना के अंदर पानी नहीं बहता होगा दिल्ली में जितना इस जोजरी के अंदर बह रहा है। जी। सो इतना पानी अगर जहरीला छोड़ा जा रहा है तो ये सरकार की नाकामी है। बाकी वो चाहे तो इसको बंद कर सकती है, सीटीपी बना सकती है, इसको ट्रीट करके छोड़ा जा सकता है, फैक्ट्रियों पे कार्रवाई हो सकती है जो इलीगल हमको मारने के लिए छोड़ रहे हैं। इसकी खुदाई करके इसको एक नाला बंधवा सकती है। बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार इम्प्लीमेंट कर सकती है। उनके पास कोई फंड की कमी नहीं होती है, सही बात। पर वो करने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। पिछले साल उद्घाटन करा है कि जोजरी रिवर फ्रंट बनाएंगे, लेकिन अभी तक 1 रुपए का काम नहीं दिख रहा है वहां कहीं पे भी। दोस्तों, ये है हमारा काले पानी का स्विमिंग पूल। अब ये पानी रुका हुआ नहीं है दोस्तों, ये पानी चल रहा है, यानी कि ये पानी वे में आगे की तरफ जा रहा है। अब आगे पता नहीं कहाँ जा रहा है। और सच में मैं बताऊं ना, मतलब कैमरा के अंदर ये स्मेल करने का सेंस नहीं है, वरना सच में ये अगर आप सूंघते ना तो पता चलता है वो कितनी बदबू आ रही है। जो पानी का जो कलर है ना, आप देख सकते हो ब्लैक आ रहा है, पूरा काला पड़ गया, काला ही पानी है। और वो ये केमिकल का पानी हो ही सकता है, सिंपल सी बात है, काला हो रहा है। दूसरा वहां पे वो देखो ना, जैसे डिटर्जेंट कैसे मिलाते हैं अपन पानी में और झाग होते हैं, उस तरीके से ये झाग हो रहे हैं। ये देखो, बड़ी विचित्र स्थिति है भैया। पानी जोधपुर से आ रहा है। जोधपुर से आ रहा है? फैक्ट्रियों का गंदा पानी। और आगे कहाँ जा रहा है? आगे तो ज्यादातर तो यहाँ दवा डोली तक खेतों में समा जाता है। बाकी देर थोड़ा घना आगे ज्यादा होता है तो आगे बढ़ता है, नहीं तो डोली और दवा तो 100 फुट कर ही दिया है। न तो वनस्पति रही है न जानवर ये दूषित पानी पी के मर जाते हैं। तो जो भूमिगत जल है, जो अंदर जो बेरों का ट्यूबवेल का जो पानी आता है, उसमें भी इसका वो आता तो है क्या? खराब हो गया। खराब हो गया। कितने सालों से ये पानी आ रहा है इनका? पानी तो 10-15 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा आ ही रहा है। हाँ। बड़ी दुर्दशा होती है हमारे, तो पूछो ही मत। हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और जानवर तो बेचारे मर ही गए ज्यादा। इतना यहाँ कितने हिरण थे, बहुत सारे, सब ये दूषित पानी पी पी के मर गए। गायें भी बेहाल हो रही है। तो यहाँ तो इसका मतलब जिस एरिया में ये पानी चल रहा होगा वहाँ खेती भी नहीं होती? खेती कहाँ होती है? खेती होती नहीं, खेती 100 फुट होती खेती। वो पानी दूषित पानी है फैक्ट्रियों का, उसमें एसिड आता है जो जमीन में खराब होगी, स्वयं ऊपर आ जाती है, तो कोई धान उगने का लायक ही नहीं है। पानी तो भरा रहता है 24 घंटे। तो फिर यहाँ के जो लोग हैं, जो जैसे मैंने तो ये सुना है, या गांव में ये होता है ना कि लोग बेरों का पानी और ट्यूबवेल का पानी पीते हैं, तो यहाँ के लोग जो ये पानी इतना गंदा हो गया है, तो फिर पीने के लिए पानी कहाँ से आता है? पानी तो आता है, बाहर से मंगवाते हैं? 1 महीने में आता है पाइपलाइन का, और कहीं जाके दूर से, यहाँ तालाब है कहीं दूर, वहाँ के जाके लाते हैं। एक टैंकर का 1000 रुपया, 800 रुपया, 1000 रुपया लेते हैं। बड़ा बुरा हाल है। पहले ये पानी थोड़ा खरा था तो पीने के जानवर और हम ही पी लेते थे, गुजारा होता था। अब बिल्कुल 100 फुट हो गए। और तो फिर जो यहाँ के जो सरपंच है, जो वार्ड मेंबर्स है, उनको आप बोलते नहीं होगे ये स्थिति हमारी इतनी विचित्र है, तो आप जाके आगे सरकार को बोलो? वो क्या बोलते हैं? नहीं, कोई सुनने वाला तो कोई सरपंच सुनते हैं, कोई ऊपर वाले सुनते हैं। ये भगवान ही सुनता है, वो भी नहीं सुनता है। नहीं, कभी ना कभी तो सुनेगा। भगवान थोड़ा देर से सुनता है, लेकिन सुनता जरूर है सब।
सुनेगा तो सुनेगा, अपन को अभी मर रहे हैं आज। जी जी। आपका क्या नाम है? कालू राम कालू राम। विष्णु। तो आगे आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या करना चाहिए? मतलब आपकी क्या राय है सरकार को आगे ये चीज? इस पानी को वहाँ कोई प्लांट लगा के इनको साफ किया जाए, या ये पानी लूनी नदी में डाल दिया जाए। कोई इनको ये पानी तो कोई सरकार से रुकता है कोई बात है, ये रुकेगा, या तो प्लांट लगा के पानी को साफ करके खेतों में दे दिया जाए, या इसको लूनी नदी में डाल दिया जाए। तो ये जोजरी नदी में भी ये पानी मिलता है ना? तो जोजरी में ही तो है ये जोजरी नदी का ही पानी है ना? जोजरी का ही तो है। जोजरी आती है जोधपुर के पास से, वो गुजरती है, वो पानी जोजरी में डाल देते हैं। तो अपने यहाँ ये जोजरी में जो पानी आता है ये मोस्टली बोरानाडा, मतलब ज्यादा से ज्यादा बोरानाडा से आता है या बासनी से? बोरानाडा, बासनी, सबका मिक्स होके आता सब है। मिक्स होता है पूरे सिटी के, बार बार झालामड़ हो के सब ये बार बार झालामड़, सांगरिया, ये पूरा बांडू तक भांडू तक। ये फैक्ट्रियां लगी है, फैक्ट्रियों को कोई रोकने वाला है नहीं, पैसा दे देते हैं, चलता है। तो आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहोगे? अगर मान लो ये वीडियो अगर कोई सरकारी ऑफिसर देख रहा है तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम किस तरीके से हैं, प्रॉब्लम में है, तो आप कुछ कहना चाहोगे? तो क्या करें, कोई जोर तो है नहीं, और सरकार देख ही रही है, सुन ही रहे हैं, वो उनको ही मालूम तो है ही। तो कुछ करे अपन को, किसके जो मर रहा है उसके लिए है, बाकी किसी के नहीं। हर किसी व्यक्ति का एक रोजगार होता है, और गांव के किसान का रोजगार है खेती करना। अगर खेती, जिस व्यक्ति का खेती करने के लिए जो खेत है वही इस तरीके की स्थिति में होगा तो उसका जीवन यापन जो करना है उसको वो कैसे करेगा? आप देख सकते हो इतना बड़ा खेत है ये, इस खेत में न तो वो कोई फसल उगा सकता है, क्योंकि नो डाउट अगर इतने टाइम से अगर ये नाला चल रहा होगा तो जो इसका भूमिगत जो पानी है, जो अंदर जो जल है, ठीक है, वाटर जो सोर्स है, वो सोर्स भी खराब हो गया होगा। अगर वो वहां से पानी निकाल के भी अगर वो खेती करना चाहे तो नहीं कर सकते। तो ये स्थिति है। अब आप देख लो, अब मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे आसपास देख रहे हो, मैं कोई कुछ स्पेशल नहीं दिखा रहा हूँ या कोई इफेक्ट नहीं है ये आप देख सकते हो, पेड़ गिरे हुए हैं, जमीन इतनी बंजर है। ये मैं सिर्फ इसी खेत को बता रहा हूँ क्योंकि हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है और उसी रोड पे हम रुके हुए थे। इसके आगे के जो खेत है, यानी कि अगर इस खेत की ये स्थिति है तो इसके आगे दो नाले चल रहे हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ। इसके आगे के जो खेत है उनकी भी यही स्थिति होगी। अब आप ये मतलब समझ लो ना कि आगे कितना और एरिया खराब हो चुका है। भैया स्थिति तो बड़ी विचित्र है और नो डाउट इसमें सरकार को बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर इस तरीके से चला तो ये वाला एरिया तो पूरा बंजर हो जाएगा। लग रहा है जमीन बहुत ज्यादा गंदी है यहाँ पे। ये देखो मैं आराम से चल रहा हूँ भैया, पता चला यहाँ दलदल हुआ और मैं अंदर चला गया तो रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ेगा मुझे निकालने के लिए। अभी जैसे ये पानी आने के कारण पहले का जीवन कैसा था और अभी जीवन कैसा हो गया गांव वालों का, और जो अपने जो खेती बाड़ी करते थे लोग उनका भी, और हाँ जीव जंतुओं के बारे में भी बताओ, जो वाइल्ड लाइफ थी वो कैसे हो गई? धवाडोली वाइल्ड लाइफ एरिया कहलाता था साहब। यहाँ पर 1989 के अंदर 3700 ब्लैक बक और 5700 चिंकारों की काउंटिंग है इस क्षेत्र में, और अब आप देखेंगे तो आपको 200-300 हिरण नहीं नजर आएंगे जी। तो 2013 से हमारे पास न्यूज कटिंग है, अभी तक हम स्वयं मैंने वीडियोस लिए हैं। इस पानी के अंदर चिंकारे और काले हिरणों के एक कब्रगाह है ये सारे हिरण इसके अंदर फंस गए। कुछ ये पानी पी करके बीमार होकर के अब मर रहे। अभी पिछले 10 दिन से आप गांव में किसी को पूछिए, हर जगह आपको गाय मरी हुई नजर आएगी, क्योंकि गाय ये पानी पीती है और पीते ही मर जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा केमिकल आ रहा है। तो हमारा जीवन ऐसा हो रखा है कि वो लोगों को ऐसा हो गया कि किसी को अगर आप 50 दिन गटर में बंद रखेंगे तो 51वें दिन उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं गटर में बंद हूँ। हम बहुत शुद्ध वातावरण में यहाँ रहते थे, जोधपुर से दूर। हमारे यहाँ कोई शोर शराबा, कोई प्रदूषण नहीं था जी। लेकिन अब पिछले 20 साल से हम ऐसे प्रदूषण में रह रहे हैं कि हमारे फेफड़े सड़ने शुरू हो गए। अब यहाँ
लोगों की लाशें बिछेंगी साहब। ऐसा वातावरण हो गया है, जब आपकी जल जमीन और हवा प्रदूषित हो गई है तो आपके रहने लायक वो जगह नहीं है जी। खेती बाड़ी की तो कुछ मत पूछिए आप। पूरी जैव विविधता थी हमारी, एक एक खेत के अंदर 100 रेड़े के पेड़ जले हुए गूगल से दिख जाते हैं। ऐसे हालात है यहाँ, ये सघन जैव विविधता क्षेत्र था तो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। चारों ओर सिर्फ दिखते हैं तो ये अंग्रेजी बबूल, इसकी नमी से पनपे हुए, और बाकी ये सिर्फ जहरीला पानी, कुछ भी नहीं है। मच्छर है रात भर में, पशु जो बाहर बैठते हैं, जो वाइल्ड लाइफ बाहर बैठती है उनको काटते हैं, खून तो चारों ओर खून बिखर जाता है सुबह जैसे कोई कलर छाटा हो। तो ये हालात है। हम लोगों को 20 साल हो गए बिना मच्छरदानी के सोए हुए। 1 मिनट भी अगर लाइट कटती है तो हमारे जान गले में आ जाती है, इतने मच्छर ऐसे तोड़ने लगते हैं। तो यहाँ जो जीव है उनका तो बचने का कोई चांस ही और नहीं। गांव तो मोस्टली इसी चीज के लिए फेमस होता है कि गांव की हवा, गांव का पानी, सब चीजें बड़ी शुद्ध होती है। यहाँ सब कुछ प्रदूषित है साहब, हमने सब कुछ खो चुके हैं, हमारे पास अभी कुछ नहीं बचा है। हमारे खोने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारे प्राण है, वो भी अब लेने के लिए तुले हुए हैं, क्योंकि ये लोग अब हद से ज्यादा पॉल्यूशन इस नदी में छोड़ रहे हैं, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है। गांव वाले भी आदी हो चुके हैं या शांत हो चुके हैं, उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारी पीढ़ी के साथ क्या होगा। कोई ऐसा भी है जो मतलब ये इस प्रॉब्लम की वजह से गांव छोड़ के जा चुका हो? हाँ, कई लोगों ने साहब जिनके खेत बसे पलायन हैं, कर जो लिया। साफ खेत जिनके बसे हुए हैं दूर इस नदी से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, वो लोग चले गए। उन्होंने ढाणियां वहां बना ली है या अभी भी बना रहे हैं। अब मेरे जैसे लोग कहाँ जाएंगे? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं 50 लाख में कोई खेत खरीद लूं दूर। और जो मेरे खेत थे वो 100% इस पानी से खराब हो चुके हैं। यहाँ ऐसे सैकड़ों परिवार है जिनके 100% खेती इस पानी से खराब हो गई। मेरे गांव के सरपंच तक के सारी जमीन A to Z जमीन खराब है, और सैकड़ों परिवार है ऐसे जिनकी पूरी जमीन इस पानी में डूबी हुई है। तो छोड़ के भी कहाँ जाए? सही बात है। हम यहाँ अपने खेतों में इसलिए बैठे थे कि चलो आराम से रहेंगे, अब दूसरे सोर्स नहीं है हमारे पास। बाकी बहुत प्लान जैसे ये जो पानी जाता है, इसके आगे जो गांव आते हैं, उन गांव वालों ने कभी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि सर है ना, ये प्रॉब्लम तो हम भी फेस करते हैं? पूरा मेरे संपर्क में है साहब, क्योंकि मेरे पास सोशल मीडिया है। मैं जो बोलता हूँ वो आवाज काफी लोगों तक जाती है, इवन सरकार तक जाती है जी। और अधिकारियों तक जाती है। तो मैंने सैकड़ों हजारों लोगों के वीडियोस अपलोड किए होंगे, पर क्योंकि हर दिन लोग धरने में नहीं आ सकते हैं, हर दिन मैं उनको बुला के कहीं आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ कि ये इतने लोग मेरे साथ हैं। बाकी डोड़ी गांव के अंदर अगस्त में धरना हुआ, उसमें 5000 लोग आए थे, और अभी भी हम लोग कलेक्टर के पास गए थे, और पुराने टाइम से लोग इससे परेशान हैं, लोग जाते रहे हैं। और अब भी कल आप सोशल मीडिया पे देखा हो तो बहुत ज्यादा लोकल लोग थे जो ये ट्रेंड करवा रहे थे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ट्रेंड हो रहा, तो लोग परेशान है। इसलिए ये प्रदूषित जोधरी से जीवन बचाओ वाला ट्रेंड पूरे इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को ट्रेंड करवाना बहुत मुश्किल काम है। सही बात। बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं करवा पाती है, हमारे पास तो कुछ नहीं है साहब, हम तो भुगत भोगी है, तड़प रहे हैं, इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरीके से हमारा जो तकलीफ है वो देश दुनिया को पता चले जी। अदरवाइज हम यहाँ कैसे मरे हैं ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। पूरा बाहर गांव से का गांव जैसे आप तो चलो यहाँ रहते हो, बाहर से कोई आता है, जैसे अपने मेहमान आते हैं, पाहुणा आते हैं, उनका क्या कहना मैं होता है? आपको आज रात के लिए आपको यहाँ मेरे घर रुकने का कहूंगा तो आपका क्या जवाब होगा? मैं नहीं रुक पाऊंगा सर, सच में। आप भले ये कहेंगे कि मेरे काम है जी, भले ही आप मुझे ये प्यार से जवाब देने के लिए ये कह दो कि साहब मेरे बहुत काम है, मुझे आज निकलना पड़ेगा, लेकिन आपके मन में यही आएगा कि आज इस बदबू के अंदर रुक के क्या मरना है, सही एडो कट अड़ाव है, एडो कट अड़ाव है। सही है। हरियालो ने बहुत बहुत ऐसे ऐसे है, हमारे यहाँ रिश्ते होने बंद हो गए हैं। कोई अपनी बच्ची को क्यों इस गंदगी में देगा? दुनिया खत्म थोड़ी हुई है साहब, और यहाँ कोई मेहमान नहीं रुकता है हमारे यहाँ, कितना उनसे रिक्वेस्ट कर ले, क्योंकि ये जहरीली बदबू में लोग 1 मिनट नहीं रुकना चाहते जी। कई पीछे के गांवों से मुझे मैसेज आते हैं कि साहब हमारे गांव में नए पावने भी नहीं रुकते हैं कि चलो फिर कभी आएंगे। तो हालात बहुत बदतर हो चुके हैं, लोग जो नेता भी है वो भी आदी हो गए हैं कि बहुत पुराने। तो यहाँ पे जो सरपंच वगैरह है या जो यहाँ पे जो नेता, जो यहाँ पे कौन है मेन? हमारे विधानसभा के एमएलए जोगाराम जी, उनको इन चीजों का विधानसभा के अंदर उन्होंने वादे किए थे। यहाँ के सांसद गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने वादे किए थे कि हम इस नदी के ऊपर 172 करोड़ रुपए लगा करके सारी जमीन सरसब्ज हो जाएगी, लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेकिन 1 साल हो गया साहब,
एक बार भी वो हमारे हालात देखने नहीं आए हैं कि आप किस हालात में जी रहे हैं, जबकि हम सोशल मीडिया पे आप तो सब देख नेता तो रहे हो, सर फेमस इसलिए होते हैं वादा आप करने सब देख रहे हो, पूरा जोधपुर पूरा राजस्थान देख रहा है कि कैसे हम इस जोधरी के प्रदूषण से तड़प रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमारे हालात जानने नहीं आए। हमने 5 बार करीब उनसे रिक्वेस्ट की होगी, 3 बार तो मैं अकेले इनसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ मंत्री साहब से कि साहब हमारे एक बार आप परिस्थिति देखिए। उनको जी। अर्जी दी है तो वो हमसे पूछते हैं बता क्या करूं। क्या क्या तो- करूँ, वो जो जो करना है जो करो। तो ये हालात हो गए हैं कि हमसे समाधान पूछ रहे हैं, जबकि हमने वोट ही उनको समाधान करने के लिए दिए है। यहाँ की सही जनता ने उनको इसीलिए जिताया है, तो कम से कम वो एक बार आके हालात ही देख ले कि शाम के समय 7 ये बजे के बाद कैसे इस जी रहे हैं। अगर मैं ये बात करूँ जोधपुर की, बालोतरा की नहीं करता, अगर जोधपुर की मैं बात करता हूँ तो इस पानी को लेके कितने गांव प्रॉब्लम है? 30 गाँव है साहब 30 गांव, बराबर, मतलब अगर 30 गांव एक बहुत बड़ी बात होती है सर, 30 गांव बिल्कुल। इस बात इस चीज जिसमें से problem 10 तो बड़े बड़े कस्बे होंगे, पांडु है, लुणावास खारा है, धवा है, ये सालावास है, नदवान है, है। जी 10-15 तो बड़े बड़े कस्बे हैं जो इससे बहुत प्रभावित है। और आप छोटे मोटे जो राजस्व गांव है, ढाणिया है, उसको मिलाओगे तो 30 से ज्यादा गांव है, तो बहुत हालत खराब है। जी। तो मैंने अभी देखा जब मैं रास्ते में आ रहा था तो वो कुछ हिरन और कुछ ऐसे घूम रहे थे, तो वो इस एरिया में आते ही नहीं होंगे वो तो। अभी भोले जीव है, जब उनको प्यास लगती है तो जब ये पानी बिखरा हुआ पड़ा है तो उनको नहीं पता है कि ये पानी पीने से मर जाएंगे। राइट राइट। तो हमने पिछले 2 साल से 3 साल से हमने इनके लिए खेलियां बनाई है ताकि वो पानी के लिए यहाँ नहीं आए, कम से कम शुद्ध पानी उनको उनके ओरण में ही मिल जाए। क्योंकि हमने जब इनके अंदर मरते हिरणों को देखा, इसके अंदर पानी पीते हिरणों को देखा है तो हमारा कलेजा कांप गया कि ये बेचारे भोले जीव सब खत्म हो जाएंगे जहर पी करके। मैं अगर इसका एक गिलास घूंट लूंगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा सर या कौन कोई भी पिएगा जिंदा सर? कोई हाँ, भी जिंदा बहुत- नहीं रहेगा। बहुत तो गंदा वो सर। हिरण भी हमारा हिस्सा है, उन हिरणों से ही हमारे जीवन है, हमारे प्राण है साहब। यहाँ के पशु पक्षी और ये जो पेड़ है उन्हीं से हमारे प्राण चल रहे हैं, अगर वो जी। नहीं रहेगा तो फिर हम भी नहीं रहेंगे। पहले यहाँ के पेड़ जले, फिर हिरण मरे, अब गाय मर रही है, हमारी बारी है, हम थोड़ी बचेंगे जब सब कुछ। ये भी तो जीवन था, ये कोई निर्जीव वस्तुएं नहीं थी साहब, ये सब जीवन की वस्तुएं थी। ये जो अभी मर रहे हैं, हमारे भी प्राणों के अंदर कैंसर घुल गया है। 20 साल से हम इस वातावरण में रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे खून में ब्लड नहीं गया? हमारी गाय ये जहर का पानी पी के आती है, हमारे दूध के अंदर इसकी बदबू आती है, हमारी गाय ये चारा चर के आती है, हमारे टांकों के अंदर इसका कंटेमिनेट पानी आता है। सहज एक रोग, मेरे परिवार ने 6 महीने तक वो पानी पिया, हमको पता ही नहीं चला कि टांके में ये जहर आ चुका है। बाद में जब खाली किया पूरा टांका तो दूसरे दिन सुबह तक टांके के अंदर 3 फीट पानी आ गया था। ओहो। तो ऐसे यहाँ सैकड़ों परिवार वही अभी भी पानी पी रहे हैं। तो ये हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है ये खून, इसीलिए तो हमारा एक चीज मैं खून पूछना ठंडा चाहूंगा पड़ गया है सर। साहब, नहीं तो ऐसे कोई अत्याचार नहीं सहन करते। जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बोरवेल या कोई ट्यूबवेल टाइप का कुछ खोदा हो और उसके अंदर ऐसा ये पानी आया हो? यहाँ बोरवेल का खोदने का काम ही नहीं साहब, यहाँ 10 फीट के ऊपर पानी है और आप पंप लगा करके डालिए यही पानी आएगा। अंडरग्राउंड वाटर पूरा पॉल्यूटेड है यहाँ सब चीज पॉल्यूटेड हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। ट्यूबवेल का तो आप बात ही छोड़िए, यहाँ 10 फुट की गहराई में पानी आएगा और सेम यही पानी आएगा। तो कोई भी सोर्स यहाँ अब बसा नहीं है। 50 तालाब खराब हो चुके हैं जिसका पानी पहले सैकड़ों लोग पीते थे। सरकार एक तरफ कह रही है कि हम जल संरक्षण करते हैं, जल नल से जल दे रहे हैं, जबकि हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्सेज थे, ये तालाब था, ये कुआं था, ये इस हालात में पड़ा है आपके सामने। ओहो, ये तालाब था? ये तालाब था गांव का, यहाँ 10 गांव के लोग पानी पीते थे। अब ये तालाब ऐसे पड़ा, इसके अंदर से ये गंदा पानी चल रहा है, बताओ। और ये कुआं था, जब तालाब में पानी सूख जाता था तो इस कुएं से पानी पीते थे। ये राजेश्वर नगर गांव का, पहले इस गांव का नाम ठूटावास हुआ करता था और ये बहुत बड़ा मीठा पानी का तालाब था क्योंकि ये नदी के अंदर पड़ता था। तो साफ पानी से नदी से ये तालाब भर जाता था पूरा। और हराम है बच्चों के और बड़ों को, जानवरों को इतना बुरा हाल होगा। अब स्टार्ट हो गए हैं मच्छर, तो कब तक? दीपावली के बाद में थोड़ा 2 महीना राहत आती है सर्दी में, और बाकी तो बुरा हाल है हमारा। तो कोई सुने तो भगवान ही सुने ना, सरकार भी सुनेगी, भगवान भी सुनेगा, सब सुनेंगे। देखो क्या होता है। हमको तो कुदरत है, भगवान ने यहाँ जन्म दिया, जो को दुखी होना है। आपका भी कोई खेत है क्या इसके पास में? खेत है ना, मतलब कुछ खराब, मतलब खराब हो गया सब, कुछ उगा नहीं सकते उस पे? रोज नहीं उगा सकते।
पड़ा है, वैसे देखो जाके कितने बीघा खेत है? 25 बीघा 25 बीघा पूरा का पूरा खराब हो पूरा गया। का पूरा खराब पड़ा है। तो फिर आप जैसे मतलब जैसे गांव में तो ये रहता है ना कि किसानों का सबसे जरूरी जो चीज है वो खेत होता है, खेती होता है रोजी रोटी के लिए, हर चीज के लिए। और दूसरा है ही दूसरा नहीं, कोई साधन नहीं है ना कोई गांव में। साधन नहीं। तो आपका मतलब अगर खेत खराब है तो आप फिर कैसे प्रॉब्लम में करते हो, कैसे तकलीफ होती होगी आपको? तकलीफ तो बहुत होती है, करें क्या, कुछ करने का कोई उपाय नहीं। भगवान और सरकार दोनों से विनती करते हैं, कोई सुनेगा तो सुनेगा, नहीं सुनेगा तो क्या करें, जोर तो है नहीं। नहीं, जरूर सुनेगी, सरकार भी सुनेगी, भगवान भी सुनेगा। और उनको बोल तो रहे हैं भाई सुनो सुनो, इतना बुरा हाल है हमारे, पूछो ही मत। खेत तो गए गए, परंतु मच्छरों के लिए हम कहाँ जावे, हाँ, घर मच्छर छोड़ बहुत हो के जाते हैं, कहाँ दिक्कत हो जावे, जाती है। बुरा हाल है। और इतनी बदबू, सांस लेने को तकलीफ। तो ये गांव के अंदर भी आता है क्या ये पानी? पानी तो राजेश्वर नगर है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर, वहाँ तो गिरा हुआ है, पानी अंदर से गुजरता है। गांव के अंदर से गुजरता पानी? हाँ। ओह, ये बहुत तो विचित्र हालत है। महलबा तो आधा किलोमीटर किनारे है, बाकी वो आगे तो बिल्कुल गिरा हुआ है। और डाणिया वाले थे तो वो छोड़ के बाहर निकले, क्या करें। कोई ढाणे छोड़ के बाहर आ गए? तो क्या करें, बताओ, सोई ये से बहुत बड़ी घंटे, बात है, ये आप सुन सकते हो। मतलब सोई से घंटे पानी के अंदर तो रह नहीं सकते, खावे क्या। इंसान अगर कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ के अगर कहीं जा रहा है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। गांव में ढाणिया वाले इसलिए निकल जा रहे हैं क्योंकि उनके आसपास का पानी इतना गंदा है। आप बताओ क्या स्थिति है? सरकार तो सावे तो इनका तो बड़ा हाथ है, लंबा हाथ है, जो कर सकती है सब कुछ, परंतु धीरे धीरे भगवान से ही सरकार धीरे सुनती है, करें क्या। मतलब भगवान तो चलो धीरे सुनता ही है, लेकिन सरकार भगवान से भी धीरे सुनती है। धीरे सुनती है, करें क्या। नहीं, सरकार को सुननी चाहिए ये। गांव वालों की पीड़ा अगर सरकार समझेगी तो मेरे ख्याल से और ज्यादा अच्छा होगा सरकार के साथ। तो वीडियो के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि ये जिस तरीके से गांव तकलीफ में है वो सारी चीजें दिखनी चाहिए, सरकार को भी दिखनी चाहिए और लोगों को भी दिखनी चाहिए जो फैक्ट्रियां लगा के बैठे हैं। हाँ, उनको पैसा दिख रहा है, मतलब आगे पीड़ा अपना कोई नहीं दिख रहा है। अपना रोजगार बस करने के लिए वो दूसरों किसानों का रोजगार खराब कर रहे हैं। हाँ, दूसरों का दुखी करते हैं। मंत्री जी दूसरे दिन स्कूल में आए साइकिल वितरण करने के लिए, हाँ। प्रोग्राम बना के, तब उन्होंने बोला कि ये बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है और हम गंभीरता से काम कर रहे हैं, पर अभी तक गंभीरता कहीं दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर गंभीर होते तो हमारे हालात जानने आते कि भाई रात में वाकई में इनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो जाए, क्योंकि ये ऐसी एसिडिक बदबू आप देख रहे हो, इसके अंदर 24 घंटे आदमी रहेगा, जिंदा रहने के चांसेस नहीं है। फेफड़े सड़ रहे हैं हमारे, रात भर खांसते हैं, रात भर दम घुटता है। तो गंभीरता से काम करने का सिर्फ कहने से नहीं है साहब, आप लोग अधिकारियों को बोलिए ये बंद करिए, जो अवैध प्रक्रिया इलीगल को इमीडिएट एक्शन यही हो सकता है कि आप या तो यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कीजिए, बाहर ले जाइए। सही है कि जब तक ये गंद नहीं हो जाती तब तक लोगों को टेंट पे रखिए आप, एनडीआरएफ बुला के, और नहीं तो आप तुरंत वहां से सालावास में इस पानी का आड़ा बंदा करके जब तक ट्रीट नहीं होता है तब तक इस पानी को रोक कर रखिए। आप विधायक है हमारे यहाँ के साहब, हमने वोट दिए हैं, हमारे तकलीफ में है, आप मजे ले रहे हैं, हमारे को मतलब सोच ही नहीं रहे हैं, सिर्फ बयान दे रहे हो कि हम गंभीर है। 1 साल हो गया आपको उद्घाटन किए हुए, आपने हालात और खराब किए हैं। इससे बुरे हालात कभी नहीं हुए साहब, इससे ज्यादा बदबू इससे पहले कभी नहीं हुई है। हाँ, बदबू भी थी, पानी भी बहुत ज्यादा आता था। एक सवाल मेरा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? साहब मरना तो वैसे ही है, तो कम से कम अपनी तकलीफ के खिलाफ लड़के मरे, मेरे यहाँ की जैव विविधता खत्म हुई है, मेरे हिरण मरे। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो उनको न्याय किससे मिलेगा? हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, कोई नहीं बोलेगा तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इनके साथ सरकार अन्याय कर रही है? जी, लोग अन्याय कर रहे हैं, कैसे ये मर रहे हैं। सो मैंने सोशल मीडिया का सहारा लिया है, लोग भी ग्राउंड पे भी है, लोगों को जागरूक भी किया है। मैं हर किसी से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सब भाई लोग इस चौधरी के प्रदूषण के खिलाफ बोलिए। हम लोग वाकई में यहाँ मर रहे हैं, कोई मुझे किसी तरीके का दिखावा करने की जरूरत नहीं, मुझे नेता बनना है, न मुझे कोई एक्टिविस्ट बनना है। हम भुगत भोगी है, इसलिए हम तड़प रहे हैं और
इसलिए तड़प रहे हैं क्योंकि हम मर रहे हैं। और वो तड़प आप हमारी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। अभी ये स्कूल है, और मैंने देखा स्कूल से जस्ट ये 100 मीटर दूरी पे ही एक बहुत बड़ा नाला है। तो बच्चे 100 यहाँ मीटर क्या नहीं है साहब, ये हाँ। हफ्ते के बाहर ही बह रहा है। कितना मीटर हो? और 50 मीटर। ये स्कूल यहाँ तक, ये जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इसके पानी भरा रहता है बारिश में। जहाँ आप खड़े ये जो हैं, नाले का पानी यहाँ तक आता यहाँ है? तक पूरा स्कूल के हॉल कमरे बंद रहते हैं, बच्चे किसी दूसरे के घर में पढ़ाई करते हैं। 3 महीने गजब। बारिश में पानी नहीं बच्चे यहाँ नहीं आते हैं। बच्चे यहाँ हमारे मंगलाल जी का घर है, उनके घर में 3 महीने पढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ आने के लिए कोई औचित्य ही नहीं होता है। तो ये स्कूल अभी बच्चे पानी अंदर नहीं है, अभी खत्म हुआ है, 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना। ये अपन देख सकते हैं ना, दीवार के ऊपर निशान बना हुआ है चारों ये तरफ, जहाँ मतलब यहाँ तक भरा हुआ है पानी। पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ। पेड़ पौधे और ये सब- वाइट वगैरह ये सारा इसी वजह से हाँ, पानी की ये वजह से है सब ना। ये कमरे के अंदर ये इसका जो फर्श है वो इतना 1.5 फीट तक धंसा हुआ है, और छीने सब रेखे है, वो देखो ऊपर सामने पूरी सब टूटा हुआ है, कभी भी गिर सकता है। इसलिए अध्यापकों ने इसको बंद कर रखा है। मुझे एक बरामदे में पढ़ाते हैं, बाकी कमरे कोई काम के नहीं है, क्योंकि पूरे जमीन में बैठ गए। तो हालत बहुत खराब मतलब कहाँ तक है स्कूल? 5वीं तक है ना? 8वीं तक 8वीं तक स्कूल। 21 बच्चे पढ़ते हैं। पहले बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब कोई भी माँ बाप ये रिस्क नहीं लेना चाहता है कि बच्चे यहाँ आकर के मर जाए, इसलिए उन्होंने सब धवा 6 किलोमीटर दूर भेजना स्टार्ट कर दिया। तो इतनी ज्यादा समस्या होते हुए भी गवर्नमेंट हाँ। के, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, उनको पता नहीं चल रहा। उनको सब चीजों का पता चल रहा है, लेकिन वो सब लोग हमारे मौत की सुपारी लेके बैठे हैं, इसलिए कुछ कर नहीं रहे हैं। उन लोगों की जेबों में पैसा जाता है साहब, इसलिए नहीं कर रहे होंगे। नहीं तो इस तरीके से मरते हुए पूरी जनता को देख के तो कोई क्रूर राजा भी जो है उसके प्रति सहानुभूति दिखा देता था। तो कुछ तो कोई ऐसी मिलीभगत चल रही है। कोई ऐसी डिजीज, मतलब कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी चीज पता चली है क्या कि इस पानी की वजह से, बहुत मतलब हुई 10 साहब, साल यहाँ बाद घर में? घर में खुजली है, कई लोगों को कोविड हो गया है, कई लोग कैंसर से मरे हैं। ओह, मैं बात करवा दूं आपको, जिनके यहाँ इस जोधरी के अंदर ही अंदर रहे हैं लोग, वो मर गए हैं और अभी भी बीमार है कई लोग। तो क्योंकि हमारे पास कोई इसको जांच करने का तरीका नहीं है, नहीं कोई ये ऑथेंटिकेशन है कि हाँ हम जांच करवाएं कि इसी से वो हुआ है। कैंसर आने में 20 साल लेता है, 15 साल ले लेता है। अगर आएगा तो आने वाले 5-7 आपने साल कभी में मौत होगी। ये जो पानी जो आ रहा है इसको कभी चेक करवाया, टेस्ट करवाया? अभी लेके लेकिन गए हैं साहब, अभी ये सैंपल लेके गए हैं। पहले पिछले साल हमने भास्कर में टेस्टिंग की रिपोर्ट दिलवाई थी पूरी। क्या आई थी रिपोर्ट? बहुत हालात खराब साहब, वो मतलब जो इनके मानक होते हैं उससे बहुत खतरनाक आई थी, और अभी भी बहुत खतरनाक आई है। तो पॉल्यूशन बोर्ड वाले खुद लेके गए हैं और खुद ने बताया है। अब वो ये कर सकते हैं कि 10 दिन बाद जब आप हो चुके 15 दिन शिकायत के बाद, तो वो दूसरा सैंपल लेकर के ये कहते हैं कि नॉर्मल हो चुकी है, बट हालात वैसे के वैसे, बदबू आप देख ही रहे हो, केमिकल कैसा बह रहा है, एसिड गंदा काला पानी एकदम पूरा। सफेद पूरा वो एसिड चल रहा है। तो उन लोगों की बात हो सकती है, बाकी हमारे लिए कुछ भी हालात नहीं बदल सकते। अब आप जैसे कि मान लो अगर कल को ऐसा कुछ हो या पता चले गवर्नमेंट को, चलो इन सारी चीज़ों से आपको सही करना है, तो आपके हिसाब से क्या आप सलाह देते हो कि भाई ये करना चाहिए आपको? सबसे पहले साहब, अगर आपको फैक्ट्रियां चलानी है, विकास करना है, तो आप CTP लगाइए, उन फैक्ट्रियों को पाबंद कीजिए कि बिना ट्रीटेड आप 1% पानी बाहर नहीं फेंकेंगे। क्योंकि हमारी भी जिंदगी है साहब, हमारा कसूर क्या है? हम जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर बैठे हैं, हमने क्या कसूर किया जो आप हमको ये काले पानी की सजा दे रहे हो? सही हमने कोई अगर ऐसा कुछ अपराध किया हो तब भी आप मान सकते हो कि चलो इनको तो मरने दो, इन्होंने कुछ गलतियां की है। आपको विकास करना है जोधपुर का, तो आप CTP लगाइए। उन लोगों के पास जो सेठ इतनी फैक्ट्रियां चला सकते हैं, वो एक ट्रीटमेंट प्लांट भी बना सकते हैं। तो आप पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाइए, फिर इस पानी को ट्रीट करके छोड़िए, अगर आपको छोड़ना है तो। अदरवाइज हम तो हाथ जोड़ते साहब, हम मर जाएंगे। उसके बाद आप ये जमीनें रखना, भले हमारे पूरे गांव के गांव आप रखना, या तो आप यही चाहते हैं कि उन सब सेठों को दे दिया जाए। तो दूसरी चीज, कम से कम अभी तत्काल के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इस जो इलीगल इतना केमिकल आ रहा है उसको रोकिए प्लीज, और फिर इस नाले की खुदाई करके बारिश से पहले लोगों के घरों में नहीं घुसे। बदबू लोग सहन कर रहे हैं, पानी घरों में कैसे सहन कर रहे हैं? मतलब अगर नाले को गहरा कर दिया जाए हाँ, तो आपके तब भी कहने का थोड़ी मतलब राहत ये है मिलेगी। कि पानी सीधा चला जाएगा, गांव थोड़ी में नहीं राहत आएगा। मिलेगी साहब, थोड़ी राहत मिलेगी। अगर पानी सीधा चला जाएगा तो कहीं नदियों तो में कहीं तो जाकर आगे जाएगा ना वो। हाँ, ये जोधरी लोनी की सहायक नदी है, यहाँ से लोनी में पड़ता है। फिर आपने जब नदियों को पूरा प्रदूषित कर ही दिया है तो नदी वो और कच्छ तक चला जाएगा।
अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप ऐसा अनट्रीटेड पानी खुले में छोड़ें, पर आपके पास कुछ नहीं है तो कम से कम आप खुद ही करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जहर है। ये खुले में कहीं भी जाएगा, जीव जंतु सबकी हानि करेगा, पेड़ पौधे सबको जला देगा। जी। और आप जो आसपास के गांव है या अपने गांव को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता आया हूँ साहब, हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ये खेत नहीं खराब होने दिए, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और अभी हमें इसके ऊपर बोलना चाहिए, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, नहीं तो कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। मैं सभी गाँव वालों से, जितने इस जोजरी से प्रभावित है, उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अभी संग लालच मत कीजिए। ये रायडा वायडा वहाँ हमने इसकी बहुत कीमत चुकाई है, इसकी जगह मूंग मोट बाजरा लेते थे, हमारी हवा पृथ्वी जल जमीन सब कुछ हमने इस छोटे से रायडे के बदले में खो चुके, इसकी बहुत महंगी कीमत चुकाई है। आप अपने भविष्य का सोचें, यहाँ बच्चों की पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी, यहाँ आनुवांशिक बीमारियाँ हो जाएगी, कैंसर हो जाएंगे, इसलिए आप अभी इसके खिलाफ बोलिए प्लीज। आप लोग नहीं बोलेंगे तो हमारी कोई नहीं सुनेगा, तो इसके खिलाफ प्रखर हुई, तब जाकर के कुछ सुनवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपने इतना समय दिया। और मैं तो चाहता हूँ ना कि यहाँ गांव तक आते ही कौन है, आप आए हैं, हमारा दर्द आपने समझा मैंने है, आपके चार फोटोज लोगों को आप देखे, दिखाएंगे तब भी पता चलेगा कि कैसे हालात है। आप जो ग्राउंड पे आ रहे हैं उनको पता चल रहा है कि कैसी बदबू है। मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं तो सच में जहाँ जहाँ मैंने गाड़ी रोकी है वहाँ पे मुझे बदबू आई है और मुंह बांध के मुझे जाना पड़ा है। बहुत बड़ी बात ये है, हम इसमें सो रहे हैं साहब। बहुत 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 प्रॉब्लम है सर। और वन्य जीव भी बड़े तकलीफ में हैं। पहले क्या होता था, मतलब जिस तरीके से पहले वन्य जीवों में और अभी के वन्य जीवों में क्या फर्क पड़ा है? ऊंचाले कूद करते थे, रोइडों के फूलों के बीच में काले हिरण और चिंकारों की ऊंचाले हुआ करती थी। ऐसा क्षेत्र पूरे विश्व में नहीं होगा जैसा सुंदर क्षेत्र ये धवाडोली वाइल्ड लाइफ का, यहाँ टूरिस्ट आते थे जी। तो अभी क्या कहें उस क्षेत्र, वो हमने देखा है। यहाँ झाड़ों के ऊपर पीलू लगते थे, हम उसके पीलू खाते थे। बहुत एक सुंदर उपवन था पूरा जी। धवाडोली वाइल्ड लाइफ क्षेत्र। पूरे आप पर्यटन की बुक में देखेंगे तब वहाँ पे भी जिक्र है, और बहुत लोग यहाँ पर्यटक आते थे हिरणों को देखने के लिए। पर अब सब कुछ तबाह हो चुका है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ खोने के लिए हमारे प्राण है, वो भी आप बस सरकार से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी जो समस्या है उसका समाधान करें, जैसे भी करें। और हो सकता है ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचे और तो ये समस्या सच में ग्राउंड लेवल की जो अगर आप हमारी अभी नहीं सुनेंगे तो 1-2 साल बाद हम शायद ही आपको दिखे, क्योंकि एक रात का भी हमारा भरोसा नहीं है कि कैसे हम जिंदा रह रहे हैं। धन्यवाद पटेल साहब। हाँ।